के न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, भाई साहब का खान में एक बार फिर राजा जुल्फिकार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज प्रोग्राम में बहस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विलेज कमालबान के जनरल काउंसलर अबरार खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खैरियत है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हो। अच्छा अबरार साहब, आप कैसे, कब और किन मकसद के लिए सियासत में आए, जरा बता दीजिएगा। सियासत में आने का मकसद तो फिलहाल यही है कि पहली बात तो ये है कि सियासत एक इबादत है और इबादत तो मुसलमान बड़े शौक से करता है, लेकिन इसके पीछे लंबी कहानी है। वो ये है कि 40-50 साल मेरे बाप दादा ने बड़ी मेहनत की है सियासत में। इस वैली के अंदर सियासत को मुतारफ करवाया, यानी कि निचले लेवल, बड़े लेवल पे तो सादात फैमिलीज मौजूद है, लेकिन ये कि मुतारफ करवाने के बाद बड़े अच्छे तरीके से, ऐसा तरीके से मेरे दादा ने इस काम को चलाया। फिर मेरे वालिद साहब थे, बगैर किसी इलेक्शन के 20-22 साल वो चलाते रहे। फिर इलेक्शन लड़ा उन्होंने 2015 का बल्दियात का इजाजत में। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होगी, इंतकाल कर गए। ये शख्सियत एक साथ शख्सियत थी, उसका सानी तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन उसका करने के लिए और फिर बरादरी का सिस्टम, इलाके का, उस चीज को, निजाम को चलाने के लिए फिर ये है कि हम लोगों ने ये सोचा कि यार चीज को, सियासत को छोड़ना नहीं है, इस मिशन को जारी रखना है। तो उस मिशन की जारी रखने के लिए मैं फिर अपनी सियासत की मैं पिछले 10-15 सालों से काम कर रहा हूँ। जी जी। मैं जमात का नाम नहीं लूंगा, पहले 8 साल मैंने एक जमात में लगाए थे और उसके बाद ये है अपना काम कर रहे हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुकून होता है कि जब आप अपने इलाके के लिए कोई काम करते हो, चाहे वो काम हो या कोई डेवलपमेंटल काम हो, वो काम करके इंसान को बड़ा सुकून मिलता है इस चीज के लिए। अच्छा सर, आप नाज़िम अब्दुल कुद्दूस साहब की वफात के बाद आप विलेज काउंसिल कमालबान के काउंसलर मुंतखब हुए, तो इस दौरान आपने कौन कौन से मसाइल नोट किए जो नागजीर हैं सर? देखिए जी, जब मैं काउंसलर बना, मेरे काउंसलर बनने से पहले भी वालिद साहब के इंतकाल के बाद पूरे साल बाद इलेक्शन हुए और उसके बाद भी कि किसी भी जगह पे, किसी इलाके में कोई गैप आता है, चाहे वो समाजी हो, सियासी हो, किसी तरह का भी हो, तो उस गैप फिल के लिए बहुत से अवामिल होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसी बात है, मैं अगर आया हूँ लेकिन मैं उन तमाम चीजों को फुलफिल तो नहीं कर पा रहा ना, एग्जैक्ट एज इट इज जिस तरह वो कर रहे थे। और उसके साथ साथ जो इलाके के मसाइल हैं, अगर हम स्पेसिफिक कमालबान पे बात नहीं करूंगा, ओवरऑल अपनी पूरी वैली की बात करेंगे तो मसाइल बहुत सारे मसाइल आजकल जो आ रहे हैं वो यही है कि तकरीबन हर बंदा जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से, जो आम पब्लिक है, आम लोग जो हैं, उनके मसाइल में रोज रोज इजाफा हो रहा है, किस वजह से इनके लोगों के कंफ्लिक्ट्स में, इनके लोगों की दूरियां हैं, आपस में छोटे छोटे तनाजात जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं, यानी कि पैचक की तरफ या सुधार की तरफ या जोड़ने की तरफ मसाइल जो है वो पूरी वैली के अंदर मेरे ख्याल में बहुत कम हो गए। ये एक मसला है। फिर उसके बाद हमारा तालीम का मसला है, हमारा सेहत का मसला है, फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मसला है। जिस तरह जितनी खूबसूरत हसीन वादी हमारी है, जितना हमारे दरिया है, पानी है, पहाड़ है, हमारे यहाँ जिस तरह बेहतरीन खूबसूरत जंगल है, हम इससे बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं, लेकिन शौर न होने की वजह से, पब्लिसिटी न होने की वजह से काफी सारे गैप्स हैं तमाम चीजों में। अब सेहत के हवाले से भी, जिस तरह आप लोगों के भी हॉस्पिटल का मसला है, इसी तरह हॉस्पिटल तो है, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं। जी जी। अगर कहान के अलावा देखा जाए कहीं तक छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं। अब इतनी बड़ी आबादी भी है और दूर दराज का रिमोट एरिया है। अब अगर कोई बंदा सीरियस बीमार होता है, किसी बंदे को अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, एक्सरे की जरूरत पड़ती है या अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है, तो रश करना पड़ता है हमें मानसेरा की तरफ, अहमदाबाद की तरफ। इवन के बालाकोट में भी हो सकता है, लेकिन वहां पर भी रश
इतना होता है कि आपके मरीज जो है वहां पहुंचते पहुंचते जान जाने का खतरा होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर देखें आजकल जिस तरह कोरोना है उसमें हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि आप इस तरह हम लोगों को वहीं पे कंटेन कर सकें, वहीं पे उनकी टेस्टिंग को वहीं पे उनकी निगरानी कर सके। पुराना पहुंचा अभी तक तो हमारे यहाँ केसेस इस तरह रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो इसलिए हमें उन चीजों के ऊपर भी देखना है, ध्यान देना है कि यार हमारे सेहत के मसाइल जो है वो भी हल होने चाहिए। कोई अच्छी चाहिए जिसमें डॉक्टर हो, हमारे यहाँ कोई लेबोरेटरी हो जिसमें टेस्ट हो सके, अल्ट्रासाउंड हो सके, माइनर ओटी का सिस्टम हो, इसमें ये है कि कम से कम लोगों की जाने बच सके। अच्छा सर, जब इलेक्शन आता है तो चंद लोग मैं थोड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, मैं उन्हें ठेकेदार कहूंगा। इलेक्शन के दौरान वो मतहरक हो जाते हैं, एमपीए और एमएनए साहब के बहुत करीब हो जाते हैं और वोटों का वो सौदा करते हैं। तो क्या उन लोगों को इस वबा की सूरत में लोग मुश्किल हालात में, तो उन ठेकेदारों को क्या किरदार अदा करना चाहिए जी? देखिए जी, ये जो बात आपने ठेकेदारों वाली की, ये चीज के मैं सख्त खिलाफ हूँ। आपने शायद इलेक्शन के दौरान मेरी चंद बातें भी सुनी होंगी या मेरी स्पीच वगैरह सुनी हो, तो मैंने सख्त की इस चीज की कि हर इलाके में से चाहे वो कोई भी सियासी हो, उस सियासी को कंट्रोल करने के लिए चंद लोग ऐसे होते हैं जो ठेकेदारी करते हैं, वोटों का सौदा भी कर देते हैं, फिर वो ड्यूटी नुमाइंदगी भी करना शुरू कर देते हैं लोगों। फिर इस वजह से जब कोई पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, जीतने के बाद लोगों के मसाइल जो होते हैं वो जू के तू ही रह जाते हैं, वो पर्सनल बेनिफिट की तरफ चलते जाते हैं, वो अपनी जात को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उस तरफ चले जाते हैं। वो सिर्फ अपनी जात का सोचते हैं, वो इज्तिमाई कोई काम है, कोई फायदा है या वेलफेयर है इलाके की, उस तरफ नहीं सोचते। तो अभी वो क्या सोचेंगे जी नहीं सोच सकते। हमें ये चाहिए, अब हम ये कहें कि यार गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी या बुनियादी सेटअप तो हमारा खत्म हो चुका है, हम हुकूमत की तरफ ज्यादा बकवास नहीं लगा, इसलिए कि हमारी 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, ठीक है, और उसमें ये है कि अब राशन का मसला है, फिर दवाइयों का मसला हो सकता है, फिर और ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें। इस हवाले से हमें हर बंदे को अपना हिस्सा डालना है इन तमाम चीजों में। मैंने छोटी सी कोशिश की है कि मैंने ऑनलाइन 1-2 कोर्स जो है वो किए हैं अभी इन दिनों में ऑनलाइन। वो सारी का एक कोर्स आई है की तरफ से कोविड-19 प्लानिंग गाइडलाइंस इन कोविड रिस्पॉन्स के हवाले से 1-2 कोर्सेज थे ऑनलाइन किए। इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे, खुदा न खास्ता अगर वबा फैलती है हमारे एरिया में, बालाकोट से अगर ऊपर हो जाती है, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह कैंप्स वगैरह लगाएंगे लोगों की हेल्प के लिए। ये अच्छा है कि हमारे ये जो है काफी माशाल्लाह उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। मैंने काफी सारे प्रोग्राम्स में उनको देखा है, उनके मैसेजेस देखे हैं कि वो अवाम में इसमें वो कोशिश कर रहे हैं अपने लिहाज से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार आम ठेकेदारों के ऊपर हम चीजें छोड़ दें या उनको देखते रहे उस तरफ। मेरे ख्याल में वो उस तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें हर यूसी में, हर बीसी में वॉलंटियर, जिस तरह टाइगर फोर्स है, इसी तरह हम अपनी वॉलंटियर जो है मदद करने के लिए कोई राशन दे सकता है, कोई और पैसे दे सकता है। इस तरह की मामला हमें ये मामला इंशाल्लाह शुरू करने पड़ेंगे। अल्लाह न करे हालात ज्यादा खराब हो, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान में भी हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे, इसलिए कि अवाम ने इतनी वो शौर वाली बात नहीं है, वो बड़ा इजी ले रहे हैं इस चीज को, कोविड-19 को। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाए, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा हमेशा। अच्छा सर, ये बताइएगा, कोरोना से लड़ने के लिए जो इक़दाम सूबाई हुकूमत या वफाक की तरफ से किए जा रहे हैं, ये दुरुस्त है? हेलो हेलो सर, ये कोरोना के से लड़ने के लिए जो इक़दाम सूबाई हुकूमत और वफाक की तरफ से किए जा रहे हैं, ये दुरुस्त है सर? देखिए, पहले रिटायर में इन्होंने 12-12 हज़ार रुपए गैस जो है वो तकसीम किए, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसने
पुराना डेटा जो था उसके हिसाब से जो बेनजीर एकदम सपोर्ट वाला था, मेरे ख्याल से उसी डेटा को इस्तेमाल करके दिए हैं। लेकिन ये कि अगर किसी एक पीजी में या एक पीजी में 100 बंदे या 200 बंदे जो है वही तो नहीं है मुस्तैक। मेरे ख्याल से हमारा इलाका जो है काफी पसंद है, ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, स्टार्ट हो गए, घर बैठ गए लॉकडाउन की वजह से। तो बहुत सारे लोगों के गुजर अवकाश के लिए उनके पास राशन की भी कमी हो चुकी होगी, इसलिए ज्यादातर लोग सफेद पोश हैं। इसलिए जो लोग अच्छे खाते पीते हैं उनको भी ख्याल रखना पड़ेगा। हुकूमती इक़दाम किसी हद तक बेहतर है, मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए कि हमारी हुकूमत भी इतनी ज्यादा अमीर तो है नहीं, हमारे रद्दी हालात बड़े बदले हैं, इकोनॉमी के हालात बहुत। जी जी, हेलो। अच्छा सर, आखिर में आप अपने लोगों को कुछ मैसेज देना चाहें सर? अपने लोगों के लिए, सब लोगों के लिए मैसेज ये है, सबसे पहली बात ये है कि कोरोना से अगर लड़ना है तो हमें अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि घरों में रहना है, ठीक है। जी जी। उसके बाद ये कि हाथ जाने से इज्तनाब करें, बाजारों में जाने से इज्तनाब करें, और उसके साथ साथ ये कि हमें मुसलमान होने के नाते हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे पड़ोसी के पास कुछ खाने के लिए है या नहीं है। ये नहीं है कि मैं अपना पेट भर के सो जाऊं और मुझे मेरे पड़ोसी का पता ना हो। मेरे ख्याल में हमारे लोग इस काबिल है इंशाल्लाह कि 1 साल तक भी अगर कुछ ना हो तो एक दूसरे की मदद करके हम लोग जी सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि प्रिवेंशन की तरफ जाना है, एहतियात की तरफ जाना है, इसलिए कि अभी तक कोई वैक्सीन, कोई इलाज जो चीज का है नहीं कोविड-19 का। तो बेहतर यही है कि जाना है, परहेज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो करनी है, और दूसरे लोगों का ख्याल रखना है कि यार मेरे आसपास के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे इलाके में रहने वाले लोग कोई ऐसे गरीब है, कोई कमजोर है, जिनके पास राशन का मसला हो सकता है, दवाइयों का मसला हो सकता है, तो एक दूसरे का ख्याल रख के हमें चीज से बाहर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने का। सर आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इनवाइट किया और बड़ी खुशी हुई, और मैं आप लोगों को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो काम उठाया है और काफी अप्रिशिएबल चीज है ये, और मेरी तरफ से आपकी मुबारकबाद, और मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हाथ डाउन करने की कोशिश करूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। नज़ीर, ये हमारे साथ अबरार खान मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल करना है, और जो साहिब इस्तात लोग हैं वो उनको चाहिए कि गरीबों को राशन लेकर दे, और उनको चाहिए कि अपने पड़ोस में ख्याल करना, कहीं कोई गरीब भूखा ना सो जाए। ये तो वैसे भी हमारा अखलाकी फर्ज बनता है, मुसलमान है और माह रमजान आ रहा है, और बिलखसूस रमजान के हवाले से लोगों को अफ्तारी लेकर दें और उनका ख्याल करें, उनको खाने के लिए कुछ लेकर दें। नजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। आपका मेजबान राजा जुल्फिकार, अल्लाह नेगवान।